हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी की अब एग्ज़ामिनेशन शुरू हो रही हैं। जितने भी स्टेट्स बोर्ड्स हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड्स हो या फिर अदर स्टेट्स बोर्ड्स हो, तो सभी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन सब शुरू होंगे। और ये जो बोर्ड परीक्षा होगी, अब ये सब्जेक्टिव पेपर्स के होंगे। और सब्जेक्टिव में हमारे लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो कैसी है। क्योंकि आप अक्सर ऐसा देखते होंगे कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स तो आते हैं और आप लिख के भी आते हैं, लेकिन आप जितना का एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्क्स का, उतना आपका नहीं आ पाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है कि आप कैसे लिखते हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो एग्ज़ामिनर है वो आपकी कॉपी को जब जांच रहा होता है तो उनको पता नहीं होता है कि स्टूडेंट्स कैसा है पढ़ने में, तो वो आपकी लिखावट को देखकर ही आपके कॉपियों की जांच करता है। तो इस वजह से जो आपकी अफेक्टिव राइटिंग होगी वो किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसे आपको एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव पेपर को लिखने चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल्स दूंगा ताकि आप पूरे मार्क्स ऑब्टेन कर सको, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें हमें 2, ढाई, 3 नंबर ही मिलते हैं, फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि हम अफेक्टिव तरीके से उस चीज़ को नहीं लिख पाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके टोटल 10 पॉइंट्स बताऊँगा, जिसके द्वारा आप आसानी से अपने राइटिंग को इम्प्रूव भी कर सकते हो। और आपकी राइटिंग अगर बहुत अच्छी नहीं भी है, इसके बावजूद भी आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए फाइनल रिवीजन की एक बुक आ गई है, जो इसे स्पेशली टर्म टू एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये बुक आपको जो हमारे मेन 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये 4 ही सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। इस बुक का आपको लेने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि जो आपके एग्जामिनेशंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। और ये बुक खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा जिन्होंने अभी तक अपने एग्जामिनेशंस की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई है, या फिर उनका जो पोर्शन है वो अभी तक बचा हुआ है। और लास्ट मोमेंट में आपको किस तरह से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है, और जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आने के हाई चांसेस हैं, तो उन क्वेश्चंस को दिया हुआ है। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, 10 दिन, 15 दिन या फिर 1 महीना का समय बचा है, तो आप इस बुक से पढ़ के अपने एग्जामिनेशंस की अच्छी तैयारी करके अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। 40 आउट ऑफ 40 भी आप आसानी से ला सकते हो। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सकेगा कि क्यों आपको ये बुक लेनी चाहिए। आगे इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दिया हुआ है, जो कि हमें इस बुक में एक नई चीज़ देखने को मिली है। सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट से हम खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो वो किस टाइप से उस आंसर्स को हम लिखेंगे और कितना बड़ा लिखेंगे, तो वो हमें पता चल सकेगा। और साथ ही जो भी हम लिख रहे हैं, जितने पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, तो हर पॉइंट में कितने कितने मार्क्स करके हमें नंबर मिलेंगे, तो वो भी हमें पता चल सकेगा। तो इससे हम खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और हमें पता चलता है कि हमें कितने बड़े जो है आंसर है वो लिखने हैं। अब जैसे यहाँ पे इंग्लिश का एक सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, एक सैम्पल पेपर जो कि दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। पहले यहाँ रीडिंग सेक्शन से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे आप लोग को सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दिखेगा। तो ये सिर्फ कोई एक ही क्वेश्चन का आपको जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है वो नहीं दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन का आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए 1 का बी, तो सारे ही क्वेश्चन से आपको पता चल सकेगा कि आपको उस क्वेश्चन में जो आंसर्स लिखने हैं वो कितने बड़े लिखने हैं, और हर क्वेश्चन के आपको कितने कितने मार्क्स करके नंबर मिलेंगे। इस तरह से न सिर्फ इंग्लिश बल्कि आपको साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस और साथ ही उसके आंसर्स देखने को मिलेंगे, और सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी दिया हुआ है। तो देखा जाए तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इस बुक का मैं डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक दे रहा हूँ, आप इस बुक को अवश्य मंगाएं और इससे अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। तो नंबर 1 पॉइंट है कि जो आपकी पेपर की पहली सीट होगी वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो आपका फर्स्ट पेज होगा उसमें आपका किसी भी तरह का कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस को बनाओ, तो सबसे फर्स्ट वाला जो पेज होगा उसमें आप जो आंसर आपको आ रहा है आप उसी चीज़ को बनाओ।
ऐसा नहीं कि मान के चलिए सेक्शन ए से हम स्टार्ट किए बनाना क्वेश्चन नंबर 1 से, अगर 1 नंबर नहीं आ रहा है तो उसको हम जैसे तैसे लिख दिए हैं, तो वैसा बिल्कुल ना करें। कि जो फर्स्ट पेपर होगा आपका, तो एग्जामिनर जो होगा, जो आपकी कॉपी को जांच रहा होगा, तो वो पहले पेपर को देख के उसको पता चल जाता है कि आगे इसकी जितनी भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो कैसे होंगे। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आपकी फर्स्ट पेज है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कहीं पर भी कोशिश करो कि आप बिल्कुल भी फर्स्ट पेज में खास करके ना काटो। आगे कहीं पर भी अगर आप काटते भी हो तो बस हल्का सा आपको लाइन कटिंग का लाइन कर देना है, बहुत ज़्यादा किच-पिच भी नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और सेकेंडली कि जो आपका स्पेसिंग होना चाहिए वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब दबा दबा के नहीं लिखना है कि बहुत सटा सटा के लिख दिए, एक वर्ड्स लिखे, अगले वर्ड्स के बाद नेक्स्ट वर्ड को हम उसमें बहुत ज़्यादा टच करके लिख दिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लिखना है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हो बिल्कुल इसी तरह दिखना है, बहुत ज़्यादा सटा के आपको नहीं लिखना है, ओके। जो आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उसको हाईलाइट करना है। जैसे अगर हम कोई आंसर्स को लिख रहे हैं तो उस आंसर्स को लिखने के बाद उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होंगे ना वो आपका पूरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पूरा आंसर वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट करते हैं, उसको अगर अंडरलाइन कर देते हैं, तो इससे एग्जामिनर का जो माइंड है वो वहाँ पे जाता है, उस वर्ड्स पे जाता है और वही देख के आपको नंबर भी देता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड होगा जिस भी आंसर्स का, तो बस उसको आप अंडरलाइन कर दे, ठीक है। थर्ड में है कि प्रॉपर सीक्वेंस में आपको किसी भी आंसर्स को लिखना है। प्रॉपर सीक्वेंस कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप सेक्शन ए के मैक्सिमम क्वेश्चंस को बना लो। अब हो सकता है सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहा हो तो उसको आप लास्ट में कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन सेक्शन ए का बनाए फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम बना दिए वो सेक्शन सी का बना दिए, फिर बी का बना दिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो जो पूरा चिढ़ जाता है, ठीक है। तो आपके इसमें मार्क्स भी कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि जिस भी सेक्शन का आप क्वेश्चन बना रहे हो तो उसको आप उस सेक्शन को पहले आप ख़त्म करके दूसरे सेक्शन में जाओ। अब जैसे सेक्शन ए अगर हम बना रहे हैं 1 बनाए, 2 के आंसर नहीं आ रहे, 3 बना दिए तो वो चलेगा, लेकिन सेक्शन ए का अगर 1 बना रहे हैं फिर सेक्शन सी का हम कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये ऐसे करने से आपके मार्क्स जो होते हैं वो कटते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें और प्रॉपर वे में आप लोग को लिखना है, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। नेक्स्ट है कि जब भी आप कोई आंसर्स को ख़त्म करो तो उसके बाद 2 लाइन का स्पेस ज़रूर छोड़े और इसको पार्टीशन करें, यानी कि आप एक लंबा सा लाइन खींच दें, जिससे कि जो कॉपियों की जांच करेंगे तो उनको ये पता चल सकेगा कि आपने अगले क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखना शुरू किया है और आपका जो पहले वाला क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया है। अगर आप सटा सटा के लिखोगे तो जो एग्जामिनर होंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट किया है और क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट किया है। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कॉपी जो जांच करते हैं उनको, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी आंसर्स को ख़त्म करें 2 लाइन का स्पेस दे, बीच में एक लाइन खींच दे और उसके बाद फिर अगला जो आंसर है वो लिखना शुरू कर दे, ओके। नेक्स्ट है जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके आंसर्स होंगे उनको आपको पॉइंट्स में लिखना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन करते रहते हो तो आपके मार्क्स इसमें डेफिनेटली कटेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होंगे उनको इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता है कि वे सारी चीज़ों को पढ़ सके। और आप जब पॉइंट वाइज लिखोगे तो एग्ज़ामिनर को वो चीज़ पॉइंट पढ़ने में सुविधा होती है, तो इससे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो खास करके जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करके अगर हम उसको पॉइंट वाइज लिखें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और ये जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे इनमें आपको डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है, खास करके साइंस में और एसएसटी में। अगर आपको कोई डायग्राम उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहा है या फिर कोई फ्लो चार्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहा है तो आप उसको ज़रूर बनाएं, जिससे कि आपके जो आंसर्स होंगे वो आपके बहुत ही अफेक्टिव होंगे और इससे जो कॉपियों की चेकिंग करते हैं उनको आप ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं और इससे आपके मार्क्स भी मिलते हैं, आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में खास करके नंबर काटे जाते हैं, नंबर स्टूडेंट्स के कटते हैं, फुल मार्क्स टीचर नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉपी की जो लिखावट होती है, जो लिखने के जो तरीके होते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है कि सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखना है
और आपको ड्राइंग अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहा है, डायग्राम आ रहा है, डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट आ रहा है तो फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट है जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस है, ये खास करके साइंस और एसएसटी में आते हैं डिफरेंसेस वाले टाइप के क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी हम पूरा एक्सप्लेनेशन करते रहें, इसमें भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, बल्कि आपको इसमें एक टेबल बना के आपको इसके आंसर्स करने हैं। बीच में एक लाइन खींच देना है और दोनों साइड जो भी आपके टॉपिक होंगे जिसका भी डिफ्रेंशिएट करना है, आप दोनों को दो साइड में लिख के आप उसके आंसर्स को अच्छे से आप लिख सकते हो। ठीक है। और इसको भी पॉइंट्स वाइज ही लिखे तो इससे आपके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे साइंस में या फिर मैथ्स में होंगे, तो जो आंसर्स आपका लास्ट में निकल कर आता है तो उसमें दो चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि जो आंसर्स आ जाते हैं तो उसको आप एक बॉक्स में ज़रूर कर ले फर्स्ट। सेकेंडली कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिट लगाना भूल जाते हैं, तो आप ना वहाँ पे आपके हाफ मार्क्स से 1 मार्क्स तक काटे जाते हैं। तो यूनिट आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको ध्यान रखना है कि उसको बॉक्स में लेना है और साथ ही साथ उसमें यूनिट भी जो लगाना है, जो भी उसका यूनिट होगा। ठीक है। एंड लास्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर्स को हम कितने लाइन में लिखे, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन के आंसर्स को हम कितने लाइन में लिखे। तो जितनी मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके आंसर्स को 2 लाइन में करना है। अगर 2 मार्क्स का पूछा जाता है तो 4 लाइन में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 6 लाइन में। तो इस तरह से आपके जो भी आपके 4 या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो उसके अनुसार आपको डबल कर देने हैं और उतने लाइन में आपको आंसर्स लिखने हैं। लेकिन 4 या फिर 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डबल तो लिखने ही है, साथ ही साथ अगर आप उसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम अगर आप बना सकते हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होती है। भले ही आप 5 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप डबल नहीं भी लिख पाते हो, आप अगर 6 या फिर 8 लाइन भी लिखते हो, लेकिन अगर फ्लो चार्ट और अगर डायग्राम बना देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और आप कम लिख के भी आप उसके आंसर्स को पूरे सही लिख सकते हो और आपके इसमें बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके आंसर्स को पॉइंट में लिखो और आपको डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। देखिए एग्ज़ामिनेशन जब हमारी होती है, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वे जैसे अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ामिनेशन हो रहा है तो 100 में हम आसानी से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 70, 80 या फिर 60 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन 90 टू अगर 100 मार्क्स अगर आपको ऑब्टेन करना है तो आपको जो 5 मार्क्स वाले, जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उसको आपको अच्छे से बनाना है, क्योंकि जो मार्क्स कटते हैं वो हमारे वहीं पर कटते हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आपके मार्क्स कटने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 3 मार्क्स वाले के लिए कम होते हैं। 4 और 5 मार्क्स में ही जो टीचर्स होते हैं वो मार्क्स काट देते हैं, तो वे उन टीचर्स को आप मार्क्स काटने का मौका ही नहीं दो। जब आपकी राइटिंग अफेक्टिव होगी, जब आपका लिखने का तरीका अफेक्टिव होगा तो टीचर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकते हैं। ठीक है। सो आई होप वीडियो आप सभी को यूज़फुल लगी होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, और इस तरह की वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।